आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो वीडियो बना है इसमें जो आज डाइवोर्स हो रहे हैं बहुत भारी संख्या में, कैसे रोके जा सकते हैं उसका प्रयास किया गया है। इस वीडियो में कुछ बातें बताई गई हैं साक्षी जी और संजीव जी के द्वारा। इसकी वीडियो की आवाज़ कम है, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा या ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संजीव जी और साक्षी बहन जी को पंजाब परिवार प्रबंधन की तरफ से इन्हें जो नव दंपति है और यहाँ जिनको दंपति बनना है, जल्दी ही बनना है, युवा वर्ग को इसमें इनको जिम्मेवारी दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, सभी प्रयास करिएगा कि जो कम आवाज़ है उसको भी आप अधिक बना सकते हैं ईयरफोन लगाकर। धन्यवाद। राम राम। ये हैं हमारे साक्षी खन्ना बहन जी जो कि संजीव खन्ना जी की श्रीमती हैं। और मुझे जानकर बड़ी अच्छा लगा कि ये रोज़ 1 घंटा सत्संग में जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार गृहिणी जो आती है वो इतना काम नहीं कर सकती है, सुबह रोज़ जाना, इतनी दूर आना, सत्संग सुनना, और वो भी भगवत गीता के ऊपर। तो मैं जी से प्रार्थना करता हूँ 5-7 मिनट में गागर में सागर भर दें। हमारे जो परिवार प्रबंधन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो हमारे दर्शक हैं, वो कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। साक्षी बहन जी। हाँ जी, जो डेली डोज है ज्ञान का वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो जाने अनजाने रोज़ के कर्मों में हमारा मन भी गंदा होता है। मन गंदा होता है, उसकी सफाई के लिए हमने जैसे भी हमें अच्छा लगे, भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से या मंदिर जाके, जैसे भी हमें अच्छा लगे, हमें कुछ ना कुछ डोज लेना चाहिए। डोज यानी कि धर्म का डोज, भगवान का डोज, कुछ भी ज्ञान का डोज, ताकि हम अपना दिनचर्या अच्छी करें, ताकि अपने बच्चों को, अपने घर को अच्छे से संभाल सकें। ये जो गीता है ये कर्तव्य का कर्तव्य, कर्म करो, कर्म से हाथ उठा के नहीं बैठना। घर कर्म जरूर करना है, बट कैसा कर्म करना है जिसकी की इच्छा कोई नहीं है। जो सामने आए उसको प्रभु राम से कर दो, बस सोचना नहीं, मन नहीं चलाना। अपनी ओर से अच्छी भावना से करो, घर को जोड़ के रखो। यही है कि मतलब सहन शक्ति जो सबसे बड़ी है आज के युग में। जो छोटी छोटी बात हम सहन नहीं करते, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, वो चीज़ को कंट्रोल करो। और जो सबसे बड़ी बात है ना, सुबह उठ के अपना जरूर अपना जैसे भी कर सकते हो, माला, भक्ति, ज्ञान, जप, तप अंदर करना, अंदर करो। जरूरी नहीं है कि बाहर ही करो। अगर कोई काम कर रहे हो अंदर अंदर भी कर लो, जरूरी नहीं है बैठ के जो ऐसे करना वही करो। सब कुछ करो, जैसे आपको संतुष्टि हो वो चीज़ करो। जैसे 2 बातें आपने बड़ी अच्छी कही हैं, सहनशीलता और क्रोध वाली भी बात करें कुछ। क्रोध, छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है क्योंकि हम सहन नहीं करते हैं। तो इसका कारण है कि जो आज जो समाज में बुराई आ रही है आजकल, जो हमारी संस्कृति में नहीं है, डाइवोर्स और तलाक शब्द नहीं है। आपने भी कुछ सुना होगा कि आजकल डाइवोर्स तलाक बहुत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि इतनी इच्छा लेके, इतनी इच्छा है दोनों में, दोनों घरों में, लड़की और लड़के में इच्छाएं बहुत है। पहले अपनी इच्छाएं कंट्रोल करो ना, अपनी इच्छाएं कंट्रोल करो। हम लड़की कोई इच्छा लेके आती है, पहले उसको भी चाहिए कि कम से कम 1-2 साल नए घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा देखे। आते ही उसको भी पड़ जाती है कि वो मेरे अकॉर्डिंगली हो जाए, ये गलत है। और जो दूसरा घर है लड़के वालों को, उनको भी पता है दूसरे घर से, दूसरे संस्कारों से आई है, उसको थोड़ा समय दो, 1-2 साल। वैसे हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंगली 8 साल तक कहते हैं, 8 साल देखो, बट आजकल इतनी पेशेंस नहीं है कि 8 साल तक दोनों मतलब आराम से चले। अरे 1-2 साल तो चलो ना, 1-2 साल सुनो एक दूसरे की। वो लड़के वाले लड़की को समझे, दूसरे संस्कारों की है, और लड़की भी इतनी जल्दी ना करे कि फटाफट मेरी इच्छा के अनुकूल हो जाए। दोनों को पेशेंस रखनी चाहिए। आपने रामायण भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, है ना? तो उसमें जब वो भगवान राम वनवास के दिनों में माता सीता सती अनुसुईया के पास जाती है, तो वो उनको कुछ पतिव्रता के बारे में बात करती है। तो माता सीता
का वृतांत है आपके मैदान में कुछ? नहीं, इतना डीपली नहीं मैंने। हाँ, तो उसमें यही है, आपको बताएंगे संदीप जी। माता सीता जी जो रणसुईया जी के पास गई, धर्म परायण होकर के, प्रतिव्रता होकर के, एक के हो जाओ। पति एक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम गुरुओं को पूछ रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पहले अपने घर में संतुष्टि होनी चाहिए और मर्यादित ढंग से जो कार्य होना चाहिए। और सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना और 16 श्रृंगार हुए हमारे, और 16 श्रृंगारों को हम भूल गए। 16 श्रृंगार से ही आपके कई ग्रह शांत हो जाते हैं और कई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये पति के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा, अपने लिए तो अच्छा है ही। जिस प्रकार तिलक लगाने से मस्तिष्क के ललाट में एक सुहागन की पहचान है जो हम भूलते जा रहे हैं। सिंदूर, बिंदिया लगाना, कानों में बूंदे लगाना। आजकल आप देखो लाइट लाइट लाइट, एक परिभाषा बन गई लाइट फ्री, मुझको चुप रहा है। जो चूड़ियाँ हैं उनको अपना महत्व है, पायल का अपना महत्व है, बिछुए का अपना महत्व है। आज राहु काल चल रहा है, शनि काल चल रहा है, उसका संबंध सभी इन 16 श्रृंगारों से उत्पन्न होता है और उसकी अच्छाई के लिए ये कार्य हो रहा है। इसीलिए प्रतिव्रता धर्म को निभाना बहुत आवश्यक है, किसी को गुलाम नहीं होना। प्रतिव्रता का मतलब ये संजीव जी, एक बात बहनें कहती हैं, आप हमें कहते रहते हो कि अब माता सीता ने ये ऐसी थी, माता सीता ने इतना कष्ट सहा। तो आजकल ठीक है कि विकार आए हैं, औरतों में भी आए हैं, तो क्या पुरुष राम बन रहे हैं? देखो भाई, एक बात है कि दोनों का ये संगम है। भगवान तो सब में नर और नारायण की परिभाषा है जी। नर और नारायण, भगवान आप भी हो, नारायण भी आप हो। आप सारे दिन में कहीं कभी राक्षस बन जाते हो, कहीं देवता बन जाते हो। और राम जी का जो चरित्र रहा, सीता मैया का चित्र रहा, अनुकूल उसी वातावरण में हम सनातन का चलन हो रहा है। और उसी चलन के माध्यम से 2 टायर हैं गाड़ी के, 4 समझ लीजिए, 2 समझ लीजिए, इनका बैलेंस होना चाहिए। अब पति पत्नी को ज़रूरत है, पति की बीमार है, वो कार्य कौन करेगा? क्या कोई नौकर करेगा या कोई मैया करेगी? उसका संयोग कीजिए। हमें ये नहीं सोचना कि यार छोटे बड़े का नहीं है। जब हम घर बाहर से आते हैं, घर से कहीं से भी आते हैं, तो हमारे लिए जल पानी की व्यवस्था वो सब देखती है, हमारे पीछे भी सब घर को संभालती है। जिस प्रकार मैं तो बोलता हूँ, जिस प्रकार माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार हमारी धर्मपत्नी, हमारी माताएं, बहुएं अपने घर का उसी प्रकार ख्याल रखती है। बहुत बढ़िया। और ऐसा सुविचार जब आपके मन में आ जाएगा तो कभी लड़ाई नहीं होगी। एक बोल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको सुनो, रिलैक्स हो जाओ, तो वो झगड़ा खत्म होगा। जैसे सती अनुसुईया वाली बात चली थी बहन जी, उसके बीच में माता सीता से वो पूछती हैं कि भाई तुम्हारा पति तो वनवास में आया हुआ है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? जब तुम्हारी शादी हुई, सारा कुछ हुआ, उस समय तुम राजे की बेटी थी, चक्रवर्ती सम्राट की बहू थी। कहते कि पति जिसको हृदय में धारण कर लिया है, एक बार धारण कर लिया है, तो उसके बाद कोई सेकंड चॉइस नहीं है। ना ही सोचना चाहिए, ना ही इसके बारे में भी विचार नहीं, सोचना नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा पति बहुत अच्छा है, नहीं भी अच्छा है तो भी वो मेरे लिए भगवान है। तो आपको ध्यान में होगा कि जब आजकल जो रिवाज चल रहा है प्री वेडिंग शूट, उसके बीच में आपको ध्यान में होगा कि जब भगवान राम माता सीता को देख लेते हैं और सीता माता भी प्रभु राम को अपने मन में धारण कर लेती हैं, तो प्रभु राम भी अपने गुरु को बताते हैं और माता सीता भी अपनी सहेलियों को बताती है कि भाई, उन्होंने कहा कि मेरे तो बस में नहीं है मेरी शादी, तो मेरे पिता ने तो स्वयंवर रचा रखा है, जो धनुष तोड़ेगा वही ले जाएगा मेरे को। और प्रभु राम ने अपने गुरु को बता दिया कि ऐसा मेरे मन में आया है। मतलब इतना सा थोड़ा सा देखने पर भी अगर मन में कोई बातें आती हैं तो अपने घर वालों को बताते हैं। ऐसा तो नहीं है बाद में वो सीता को लेकर चले गए या राम सीता को लेकर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इसका एक जरिया निकाला उन्होंने, माता सीता ने क्या निकाला था? गोरजा माता की पूजा की, और गोरजा माता को ही अपना आप समर्पण कर दिया कि मैंने तो कर लिया है, अब तू ही कर। और जब धनुष तोड़ने के लिए कोई नहीं तोड़ता तो भगवान राम आते हैं, तब माता सीता फिर प्रार्थना करती है, मैंने तो इनको अपने धारण कर लिया हुआ पति के रूप में, तुम ही इनके सहाय हो ना। जब विरोध होता है राम का कि भाई सुनैना माता बोलती है कि भाई क्या मजाक बना रहे हो, ये आप बच्चा धनुष तोड़ेगा क्या? तो इसलिए प्री वेडिंग शूट होना। औरतों को एक और बात भी मुझे अच्छा लग रहा कि माता पिता इतना पाल पोस का बड़ा करते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े सिला के देती हैं अपनी लड़कियों को। जब शादी होती है, लावा फेरे होने वाले होते हैं, तब वो किराए का लहंगा लेकर के उनको डलवा देते हैं। क्यों संजीव जी, आप तो बड़े धर्म प्रेमी हैं, तो ऐसा करना चाहिए क्या? देखो बात है, ये सब कमी हमारे में है। बच्चों की खुशी के आगे हम झुक गए हैं। कोई ऐसा बात नहीं है, बच्चों को संस्कार पहले से डलना चाहिए। और जो वस्तु भगवान को अर्पण कर रहे हो, अग्नि देवता को साक्षी मान करके उसकी आप परिक्रमा ले रहे हो, वो साक्षी है। और उसमें आपने किराए के कपड़े डाल दिए, पहले से ही आपने अनुमोदन क्या कर दिया, बेगानों का। उस जब वो किसी का पहना था, उसके क्या भाव थे, क्या ग्रह थे। देखो संत लोग अपना चरण स्पर्श नहीं करवाते, चरण रज ले लो, रज के माध्यम से ही कल्याण हो जाता है। इसीलिए जो आपने वस्त्र डाला, किराए का डाला, जो भी किया, आपको क्या प्रमाण देगा। और एक और बात चल रही है, आगे जो शादियां हो रही हैं, जो लावें हो रही हैं, वो पैलेसों में हो रही है। वो साहूकार होते जा रहे हैं, जिनकी शादियां वो गरीब होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ मांस मदिरा चल रही है, अत्याचार हुए हैं। एक तो हम सिर जोड़ रहे हैं, तो काट वाट के भक्षण कर रहे हैं, उसका भी विरोध है। क्योंकि सनातन ने तो ये नहीं कहा किसी शुभ कार्य में आप किसी को जे खिलाओ, जीव हत्या करो, जे पिलाओ, जीव हत्या करो। जीव हत्या बंद होनी चाहिए। देखो एक मंगल कार्य है, पहले तो भगवान का पूजन किया, गणेश जी को बुलाया, सब कार्य किए, उसके बाद शराब उड़ानी शुरू कर दी, मांसाहारी बन गए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार कट्टरवादी हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं है। देखो मर्यादा से सब काम होना चाहिए। तब काल था जब भक्षण होता था, तब जंगल थे। आज आपको सब कार्य मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ व्यंजन मिल रहे हैं। और जो प्री वेडिंग शूटिंग है, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्योंकि प्री वेडिंग शूट में कहीं गया तो वहाँ बुजुर्ग बैठे थे, तो वहाँ स्क्रीन पे वो कार्य चल रहा था, तो देखा बुजुर्गों ने कहा ये क्या है, ये कहा हमें क्या बुलाने की जरूरत थी, तो शादी तो पहले हो चुकी है, ये तो सोमवार पहले ही कर लिया, तो हमें क्या जरूरत है, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ बुलाया है। वो कुछ बुजुर्ग लोगों को मैंने सुना। और देखो अपनी लाली को हम पहले ही उसको सौंप दिया। पहले तो सिर्फ बोलते थे देखना नहीं, घर वाले देखा है तो कोई गल नहीं, सानू पास है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पूछ लो जी आज क्या करते हैं, लड़की यस करेगी तो बात बनेगी, लड़का लड़की मिलने तो बात हो जाएगी। वो लड़की कहती मैं ऐसा चाहिए, वो उसमें ही काम हो जाता है। इसीलिए मर्यादित होकर कार्य करने चाहिए। बहन जी, आज आपकी शादी हुए 24 साल हो गए, 25वां साल अगले साल आप सिल्वर जुबली मनाने वाले हो। आजकल की जो लड़कियां हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आजकल शादी पहले तो हो नहीं रही है ठीक ढंग से, शादी हो जाती है फिर बच्चे ही नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? अपनी आज़ादी बच्चों में है कि आज़ाद रहें, हम अपनी लाइफ जी लें पहले। वो इसी चक्कर में कि हम अपनी ज़िंदगी जिए पहले, वो देर 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 करते हैं, वो मालिक का हुक्म फिर गलत तरीके से। सबसे मैं तो बेस बोलती हूँ पेरेंट्स ही अपने बच्चों को पहले ऐसे कर रहे हैं ना, कि शादी भी ऐसे कर रहे हो कि धर्म बिल्कुल पीछे है, धर्म को बिल्कुल पीछे रख के शादी कर रहे हो। और वो जो हम ऐसे करवाते हैं ना, वो परंपरा वहाँ की नहीं है, परंपरा है जिस आंगन में लड़की पली है ना, वहाँ से डोली जाए, वहीं से डोली जाए और सबको ले ना जाए साथ में। और वो जो आपके घर में बरकत दे, जो कि आजकल की लड़कियां पैलेस में बरकत दे के आ रही हैं सारी, तो पैलेस में रह जाता है, पैलेस में रह जाती है वो चीज़। एक तो इसका मतलब आपका कहने का दोनों का है कि शादी कर रहे हो पैलेस में, लेकिन जो लावा फेरे हैं वो घर में करो और डोली घर से विदा करो। अगर लावा भी वहाँ होती है ना, अगर
अगर लामा भी वहाँ होती हैं तो वो भी ठीक है, बट जो विदाई के लिए आप लड़की को घर बुलाओ, विदाई यहाँ से करो। एक और है कि पहले वो शिक्षा दी जाती थी लड़की को शिक्षा विदाई के समय जब वो लामा फेरे हो जाते थे तो एक घर की सीनियर कोई ना कोई लामा पंडित भी देते थे, कोई ऐसा तो ये गैप हो गया ना, सब कुछ तो ये शुरू होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो प्री वेडिंग जो है उसको करो, ठीक है, मर्यादित तरीके से। वो जो बैंगल सेरेमनी है वो अपने कीर्तन के साथ करो। ये जो करते हो ना, वो जो करते हैं बहुत ज्यादा पार्टियां, एक रख लो अलग से, हाँ। एक सिंपल रख लो, उसके बाद वो आपकी पार्टी हो गई जिसमें आपने जो करना हुल्ला हलारा कर लिया। अब नियमित तरीके से ना, ये हल्दी मेहंदी ये सब नियमित तरीके से करो, संस्कारों के साथ करो, संस्कारित शोर शराबे के साथ मत और करो। ये जो लामों में कोई डीजे डीजे नहीं, अपने मंत्र की ध्वनि चलाओ। बहुत बढ़िया। और जब वो जो जयमाला, इसके साथ एक और जोड़ दीजिए, जब वो स्टेज के ऊपर जयमाला डालते हैं उसके बारे में। जयमाला करते हो ना तो पीछे कोई ठाकुर जी की करवाओ चित्र, वो जो चलते हैं, या उनकी ध्वनि, उनका कुछ पॉजिटिव करो ना बच्चों के लिए। ये सब लोग चढ़ जाते हैं स्टेज के ऊपर। हाँ, बच्चों का नहीं है, अकेले उन दोनों को खड़े करो, पीछे आप घंटियाँ या जो आपके धर्म के अनुसार करो ना। फिर बोलते हो कि बच्चों का जीवन नहीं बस रहा, तुम पहले बेस ही गलत कर रहे हो। लड़की का माता का क्या रोल होना चाहिए शादी करके? लड़की की माता का शादी में बहुत रोल है। सारी जो लड़की चलती है ना, वो अपनी माता के साथ चलती है। सबसे पहले तो माता शादी करने के बाद तो थोड़ी पीछे हट जाए, उसको पहले उसको समझाए जितना समझाना है कि अपने घर की ओर ध्यान दे। ये जो मोबाइल चल पड़े हैं ना, ये सारी जड़ है। इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मोबाइल को। ये जो मोबाइल चल रहे हैं, लड़कियां जाती बाद में है, पहले हेलो हेलो शुरू हो जाती है, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये। सबसे पहले मोबाइल बंद करो। माता पिता का बहुत रोल है। माँ समझाए कि तू अपना घर बसा, कभी हालचाल पूछना इट्स ओके, बट हर वक्त फ़ोन पे एक एक जो बात करती है ना, ये जो सारे घर खराब हो रहे हैं ना, ये सारी जड़ ये है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को बचाने में, बहुत बड़ा रोल है। ये जो डिवोर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं ना, ये ऐसे लड़के लड़की का कोई रीज़न नहीं है, इसके पीछे दोनों घर के पेरेंट्स हैं। पहले अच्छे संस्कार दो, उसको समझा के भेजो कि तू अपना घर बसा। मैं बैठी हूँ, कहीं जा तो ना रही हूँ, हर वक्त लड़की को खाना क्या बनाया, ये क्या बनाया, सारी जड़ है ये। क्या बनाया, पनीर नहीं बनाया, मैं पनीर बनाना था, माँ ने नहीं किया, सारा घर टूटता है। तो एक पहले गीत बोला जाता था, जरा संजीव जी की बड़ी अच्छी मधुर आवाज़ है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मायका भी तुझे कभी याद ना आए, ससुराल में इतना। एक बार जरा गा के बोल दो सुंदर सा। उनकी गुड़िया है बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। यही दुआ देते हुए, और सभी को ये शिक्षा है इसमें, और अपनापन है कि कभी तुम्हें याद ना आए, तुम्हें इतना प्रेम मिले, इतना स्नेह वहाँ मिल जाए, पर हम पीछे छोड़ेंगे तो बात बनेगी ना। हाँ। हम तो पीछे छोड़ नहीं रहे। जब वो पराया धन है, धन पराया, देखो कितने कुलों को तारना है उसने। एक औरत ने एक दुल्हन बन के कितनों का मान सम्मान करना है, हम ये नहीं देख पा रहे। और उसका कितना बड़ा फर्ज है। इधर बाप माँ पिता प्यो सबकी सुनती है, उधर जाके सब चीज सुनती है। ये नहीं है कि वो लड़की सोचे कि मेरी शादी हो गई, मेरे पेरेंट्स ने मायके ने मुझे छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है। अगर पहले जमाने में फ़ोन नहीं होते थे तो छोड़ा थोड़ा ना हुआ था। हफ्ते 15 दिन बाद जाती है मायके, तो पीछे छोड़ा नहीं हुआ, बट ये जो पल पल की खबर है ना, वो नुकसान ये नुकसान है। मुझे याद है मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई दिल्ली कैंट में, तो हमारी भाभी का घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली कैंट में ही था। तो मेरी माँ, जब वो भाभी आए, पठानकोट आए, हम 6 भाई हैं, बहन कोई है नहीं, भाभी हमारी माँ बन गई, भाभी हमारी बहन बन गई, भाभी हमारी सब कुछ बन गई। सब ने किसी ने भी आना, हम छोटे छोटे बच्चे थे, 6ठी कक्षा 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो सीधा माँ की भाभी की गोद में, भाभी हमारे साथ भी रोटी खाओ जाओ, और भाभी हमारी साथ साथ सबके साथ रोटी खाती थी। बिल्कुल ठीक है। और मेरी माता ने एक ही कहा अपनी बहू को, बड़ी बहू को, कि बेटा ऐसा नहीं करना कि यहाँ घर है, आपका घर वहाँ पर साथ में ही है,
चलो आज रोटी नहीं बनाते, चलो मायके चलते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मान इज्जत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नज़दीक हो तो भी मायके में समय रहते ही जाना चाहिए। तो ऐसी मेरी माता ने कहा, बाकी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। तो जब मेरी भाभी पहली बार फेरा डाल करके पठानकोट से दिल्ली जा रही थी, उस समय कश्मीर मेल चलती थी पठानकोट से, तो भाभी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो जो कैबिन के बीच में लोग बैठे थे, तो उन्होंने सबने कहा कि भाई ठीक है बेटा, हर लड़की अपने घर से विदा होती है, उसको ससुराल जाना ही होता है। उसने सबने कहा ये ससुराल से मायके जाकर रो रही है कि मुझे ससुराल में इतना प्यार मिला है, तो मायके जा रही है ये। तो मतलब क्या है, जैसे आज आपने एक आलू की सब्ज़ी बनाई, एक पनीर की सब्ज़ी बनाई, दोनों सब्ज़ियाँ बनाई ना आपने। पनीर की सब्ज़ी की किसी ने तारीफ़ नहीं की, किसने तारीफ़ की, आलू की सब्ज़ी की तारीफ़ की। और हमने भी क्या खाया ज़्यादा, 2-3 बार आलू की सब्ज़ी खाई। पनीर को तो एक बार जो डाल लिया बड़ी मुश्किल से हमने, मतलब आलू के आगे वो फीका रहा। इसका मतलब क्या है कि कीमत किसकी है, जिसके गुण बने हैं, जो स्वादिष्ट है, जो भा जाए मन को, जो भा जाए मन को। तो इसलिए थोड़ा सा मैं परिचय करा देता हूँ। ये संजीव जी हैं और ये साक्षी बहन जी हैं, संजीव खन्ना जी। ये धर्मपत्नी है इनकी, साक्षी बहन जी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही समाज सेवक हैं। जैसे वो 1 घंटे के लिए वहाँ चली जाती है, तो संजीव जी को भी अभी दुर्गाना मंदिर से कॉल आ जाए, भाई ये काम करना है, ये काम करना है। ये इवेंट्स करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया इवेंट्स करते हैं संजीव जी। तो करते हैं ना बहन जी, पक्का? तो इनको कोई जिम्मेदारी दे दें। हाँ, तो बहन जी ने हाँ कर दी है। अब कहते हैं कि एक बार वचन निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता। कुंभकर्ण का है ना उदाहरण, कईयों का उदाहरण है। जिम्मेवारी देनी है घर से जाने, घर से नहीं, किसी को हम घर छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। जिम्मेवारी कोई बात नहीं है। हाँ, घर छोड़ने के लिए किसी को नहीं कहते। कहते हैं भगवान ने चारों आश्रम में सबसे बढ़िया आश्रम कौन सा बताया, गृहस्थ आश्रम बताया ना, गीता में भी यही कहा गया। हम कहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी मिल करके अपने जैसे 50-100 पति पत्नियों का प्रेम पूर्वक बनाने का प्रयास करो। इतना सही काम है। आप में गुण है सत्संग का, अच्छा सत्संग करने का। भगवान की जैसे हम सुबह आए, पहले ये हमें एक मंदिर लेके गए, दूसरे मंदिर लेके गए, फिर हमको बिना प्याज और बिना लहसुन के आपने सब्जी बनाया ना प्रसाद, भगवान को भोग लगाया। तो हमारी लड़ाई हो गई। कैसी लड़ाई हुई थी, भाई भोग सारा आपने अपने पास रख लिया, हमें भी तो दो भोग। तो भोग का मन में एक तड़प होनी चाहिए कि मुझे भगवान का भोग लगाना है, मुझे आप प्याज और लहसुन को छोड़ करके देखिए। आज अपने खाए ना, तो जी अशोक जी, ये हमारे अशोक जी हैं, महानगर संजय जगह अमृतसर के। तो ये मेरी बहनें भाई साहब आए हैं। तो एक बार छोड़ के दीजिए, देखिए तामसिक भोजन को, और बड़ी संतुष्टि हो जाएगी। तो आज मुझे घोषणा करते हुए, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, और आपके नानके पठानकोट में हैं और वो मेरे बहुत संबंधी हैं। तो सारे पंजाब के बीच में अपने जैसे पति पत्नी बनाने, धर्म प्रेमी बनाने, और उनको प्रेरणा देनी है आपने कि भाई पति पत्नी का दायित्व क्या है, पति पत्नी कैसे होने चाहिए, राम सीता जैसे होने चाहिए, राधा कृष्ण जैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा ना राधा को, अब मेरा जो अगला जीवन है प्रेम वाला तो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ वृंदावन से, मैं इसी तरीके से जाना जाऊँ पूरी दुनिया के बीच में, इस संसार में प्रेम के नाम से। मैं कोई लड़ाई के नाम से नहीं। भगवान कृष्ण को हम किससे जानते हैं, राधा रानी के नाम से, प्रेम से जानते हैं। कोई कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाते हैं। कुरुक्षेत्र में भी गीता के नाम से जाना जाते हैं, महाभारत युद्ध कराने के लिए नहीं जाने जाते हैं वो। तो इसलिए आप दोनों दंपति को हम पूरे प्रांत का
नव दंपत्ति प्रमुख घोषित करते हैं। नव दंपत्ति मतलब जिनकी नई नई शादियां होती हैं। नई नई शादियां आजकल आपने देख लिया 5 साल बाद, 7 साल के बाद भी आपस में झगड़ा होता है, वो डाइवोर्स कर रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे भी बुरे केस हैं कि 20 साल के बाद भी पुरानी आशिकी जाग जाती है और वो भाग जाते हैं। तो ये दो नहीं हैं, एक है। इनके बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए? हमको ये जो हम पति पत्नी बनते हैं तो किसके लिए? परिवार के विस्तार के लिए भी बनते हैं। तो विस्तार भी करना है। कितना विस्तार करना है? आजकल लोग पहले आया था हम दो, हमारा एक आ गया बाद में, अब एक भी नहीं रहा, 0 हो गया। तो इसलिए कम से कम सबको प्रेरित करना, मिलजुल करके रहो, इकट्ठे रहो, प्रेम से रहो, और कम से कम आपकी आवश्यकता अनुसार आज जो आवश्यकता है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो कम से कम 3 बच्चों का आह्वान आप अवश्य करिए, सबको प्रेरणा दीजिए। और कुछ लोग बहुत देर करते हैं, फिर बाद में बच्चे हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो IVF ये वो बहुत गलत ढंग से काम चलता है, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप दोनों का दायित्व बहुत बड़ा है। तो मेरा ख्याल अशोक जी दे दे दायित्व, तो ठीक है। तो फिर इसके लिए ओम बोल देते हैं 3 बार, सब ओम का उच्चारण के दे दें भाई साहब। ये हमारी आप साथ में सहयोग करोगे ना पक्का? तो क्या होगा? ओम ओम ओम। दायित्व स्वीकार किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये बहुत ही कहना चाहूँगा, हाँ, समय के अनुकूल कार्य किया जाएगा और प्रयास होगा, अच्छा कार्य हो, अच्छा ही करेंगे, अच्छी सोच है। तो जिम्मेदारी आगे बहुत है, करने वाले भगवान है, बस 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 बस। वही है, अपनी निष्ठा है। कई बार ऐसे कार्य क्षेत्र रहते हैं, क्योंकि अभी संसार का कार्य वो चलता रहना है, ना मेरे से रुकना है ना मेरे से चलना है। तो संघ का कार्य है, संघ अपना कार्य कर रहा है, संगठनात्मक रूप से सब कार्य होता है। और कहीं ना कहीं कोई त्रुटि भी रह सकती है, गलती भी हो सकती है, समय भी नहीं दिया जा सकता कई बार। उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कार्य करना, जिम्मेदारी लेना तो आसान बात है, तो ठीक प्रकार से निभ जाए और उस पर हम पूरा उतर जाएं, ऐसा प्रयास रहता है। और उससे पहले ही हम क्षमा याचक पहले ही, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये लायक नहीं है। और हमारा नाम किसी ने सजेस्ट किया, कहाँ से गया, ये सब कराने वाले तो भगवान हैं, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिला है अपनी माँ की कोख से मिला है, और उसी के अनुसार से हम चल रहे हैं। मेरे पास आपसे पहले मेरे पास जब प्रपोजल आया था तो मैंने नकार दिया था कि मैंने वो कार्य नहीं करना। शिव जी के माध्यम से ही मेरे को संघ के कार्यकर्ता मिलने आए, शाहजहां जी वगैरह, तो उनको बोला कि मेरे पास दायित्व तो बहुत है, तो कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्गाना की जिम्मेदारी बहुत है और समाज की, अपने परिवार की, तो मैं अकेला यहाँ पे। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में लेने में कोई कमी नहीं है, पर उसके लिए हम पहले ही शरण में जा चुके हैं, कोई ऐसा कार्य ना हो कि हम सम्मान नहीं दे पाएँ। हम सब अशोक जी, महानगर की बहुत अच्छी टीम, प्रांत की पूरी टीम आपके साथ है, बहुत अच्छे गायक हैं। आज भजनों के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको किसी ने बस संजीव जी ऐसा है कि जो काम करता है ना वही काम कर सकता है। जो दान देने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं वही दान देते हैं, जो तो ये जो काम है ना भगवान ने ही करवाना है। हनुमान जी ने, सारी दुनिया होती थी, कहाँ गए हनुमान जी? लंका गए, लंका ध्यान करके आ गए। कहाँ गए हनुमान जी? संजीवनी बूटी लेने गए। कहाँ गए हनुमान जी? यहाँ गए। कहाँ गए हनुमान जी? यहाँ गए। कहाँ गए? वहाँ गए। वो खुशकिस्मत होता है जिसको भगवान अपने कार्य में लगाता है। आप दोनों को भगवान उससे अधिक शक्ति देगा। और इस कार्य में ये जो पत्रक हैं ये आपको दिए हैं, एक बार रात में पकड़ना समझना। मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूरी कृपा है हम पर, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण सेवा दल का मैं कार्यकर्ता था, हूँ, और कई मंदिरों के ट्रस्टी भी हूँ मैं। दुर्गा कमेटी में संकीर्तन चेयरमैन हूँ, और वहाँ पे सभी जो सेवा, बस सुंदरकांड का पाठ 1 साल करवा दीजिए। देखो बात है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सब काम होता है। हाँ, बाय बाय। 1.25 करोड़ हमने नाम जपाया और बड़े बड़े कार्यक्रम किए, ये सब उसकी कृपा है। पदभार की इच्छा नहीं, जो हमें संघ सिखाता है, पदभार की इच्छा नहीं है,
पर भगवान की कृपा के माध्यम से सब मिलता है। जैसे आपको आपने बोला कि आज देखो नाम जप से ही दुनिया जाननी है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाम के माध्यम से अहंकार नहीं आता और अहंकार आना भी नहीं चाहिए। भक्ति करते करते भी अहंकार आ जाता है। हमारे पिताजी बोलते थे इतना मर्जी काम कर लो, अकेले अंत में अकेले ही नाम जप करना पड़ेगा। पर समाज का काम कौन करेगा? हम लोगों में से। उन्होंने भी कहा हाँ, बहुत जोर से करो, पर समय रहते उसमें इतना घुसना नहीं है कि बाद में निकलने में परेशानी हो। क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर काम करना और अपनी भावना को सच के माध्यम से चलना। चलिए एक बार श्री राम जय राम की धुन 2 मिनट के लिए लगवा दो आप जरा। हैं? और ढोल की पकड़, ढोल की। ऐसे ही लगा। हाँ 2 मिनट। तो ये जो बहुत अच्छे गायक भी हैं, भजनीक भी हैं, तो प्रार्थना यही है। ये बहन जी आए हैं और आपने सुना ये सारी बातें हमारी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? ये विनोद जी महाजन है, हाँ, हमारे मित्र हैं। ये हमारी भाभी जी हैं, हमारे बगल में रहते हैं। और सभी धार्मिक प्रेमी, बहुत बढ़िया। धर्म के कार्य में सदा अग्रणी सभी रहते हैं और हमारा एक आवाज़ से ही चल पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी हम सब लोग जो भी इसको सुनेंगे वो भी श्री राम जय श्री गुरु चरण, क्योंकि हनुमान जी की बात चल रही है। राम जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी का नाम। तो सब्र प्रेम भाव से बोलेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनु रघुवर विमल जसे नायक फलचार, राम जय जय राम। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या मोहे विष्णु विकार सियावर राम जय जय राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस रामदूत कृत बल राम, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के बजरंग वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल शंकर सुमन केसरी नंदन, और दया मालिक नियति चातुर, राम मिलाए राजपत दीना, लंकेश्वर में सब जग जाना, वीरों पाए तुझ बलिदानो, कबो मुद्रिका मेरी मुख माही, श्री रंग में अजरज लाई, दुर्लभ काज जगत के जेते, शुभ मंगल तुम्हारे तेते, राम गवारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, तीनों लोग हांकते कांपे, दूध पिकार निकट नहीं आवे, वीर राम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मंगल भजन ध्यान जो लावे, अंबर राम लक्ष्मी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन बल भाए, तारो ऊपर नाम तुम्हारा, है बल सिद्ध जगत उजियारा, साधु संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे, अष्ट सिद्धि नाम के दाता, अकबर जीत जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम की गुनावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि
लीजे नाथ से बैठे राम मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसो सनभूप सियावर राम। जय जय राम रामचंद्र महाराज की। सीताराम 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 अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या, बंद हो, राम संकीर्तन का प्रचार हो, राम संकीर्तन का, राम मंदिर की, राम मंदिर की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, प्रभु महाराज की, सनातन धर्म की। एक कराए वीर बजरंगे हरे हरे भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्री दुर्गात्र धाम की जय।